जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टोक्यो में भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सिंगापुर में बोले सीएम योगी। कहा यहां हुए एमओयू से प्रदेश और इकोनॉमी मजबूत होगी। हर जिले में स्किल के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश के लिए 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। अब तक 60,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। आज से इजरायल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के साथ करेंगे बैठक। इजरायली संसद को करेंगे संबोधित। इजरायल के नेता प्रतिपक्ष येर लापिड ने पीएम मोदी के दौरे पर जताई खुशी। लिखा भारत और इजरायल के बीच सिर्फ रणनीतिक नहीं, दोस्ती का रिश्ता भी है। अब केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। जल्द पूरा किया जाएगा प्रोसेस। केरल के नाम को केरलम किए जाने पर सीएम ममता ने जताई खुशी। कहा पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की मांग पर केंद्र सरकार नहीं कर रही सुनवाई। आज से 3 दिनों के बिहार के सीमांचल दौरे पर अमित शाह गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ डेमोग्राफिक चेंज को लेकर करेंगे बैठक। यूएस से ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। भोपाल में कांग्रेस की किसान महापंचायत में बोले मोदी ने दबाव में आकर अमेरिका से डील की। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, अमेरिका से ये डील नहीं, दिल में तीर है। भोपाल में राहुल बोले मुझे चीनी घुसपैठ पर बोलने से रोका। लोकसभा में जनरल नरवणे की बात उठाई थी। इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मैं 60 साल से सियासत में हूं, लेकिन ऐसा पीएम नहीं देखा जो आंख नहीं मिला था। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे हमलावर। कहा लोकसभा में दिए गए अहम प्रस्ताव से डरे हुए राहुल, संसद से निकाले जाने का है खौफ। पीएम मोदी से मिले मणिपुर के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह। दोनों डिप्टी सीएम ने भी प्रधानमंत्री से की मुलाकात। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला। कहा टेक्सटाइल सेक्टर पर झूठी कहानी गढ़ना बंद करें। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा टेक्सटाइल सेक्टर। किरण रिजिजू का बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम ने संसदीय मैत्री समूह के गठन का प्रस्ताव रखा था। 60 से अधिक देशों के साथ इसका गठन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल। शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन के मामले में 4 दिन की हिरासत में भेजेगा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप। क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। एआई समिट में विरोध का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग को मंजूरी दी। उदय भानु चिप की मां ने नवभारत से की खास बातचीत। कहा मुझे अपने बेटे पर गर्व है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बेटे को कब तक जेल में रखें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले अराजक हो गए हैं राहुल, उनके नाम का मतलब रार, हुड़दंग और लफंगई। योगी सरकार पर सपा सुप्रीमो अखिलेश का बड़ा हमला। 10,000 लोगों के फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया। कहा सपाइयों को झूठे मामले में भेजा जेल। आईपैक के भरोसे चुनावी समर में उतरेंगे अखिलेश यादव। आईपैक की टीम संभालेगी समाजवादी पार्टी का चुनावी कैंपेन। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में शुरू किया था। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी मामले में थाने पहुंचे आप नेता सौरभ भारद्वाज। नेता के बेटे को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। हरिद्वार कुंभ के लिए 500 करोड़ मंजूर किए जाने पर सीएम धामी ने जताया आभार। कहा पीएम मोदी को उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज पुलिस पर उठाए सवाल। बोले आशुतोष ब्रह्मचारी और पुलिस के बीच गठजोड़, ये सब साजिश के तहत हो रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध, जानबूझकर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर के साथ वायरल तस्वीर पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने दी सफाई। बोली ये एआई से बनाई गई फर्जी तस्वीर है। अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर मामले में यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। कहा न्याय सबको मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। शंकराचार्य को दिया अपना समर्थन। अजीत पवार प्लेन हादसे के बाद वीएसआर एविएशन पर डीजीसीए का एक्शन। 4 एयरक्राफ्ट की उड़ान पर पाबंदी। सेफ्टी ऑडिट में खामी को लेकर हुई कार्रवाई। झारखंड के चतरा पहुंची डीजीसीए की स्पेशल टेक्निकल टीम। क्रैश प्लेन का ब्लैक बॉक्स किया जब्त। घटनास्थल जायजा लेकर लौटी दिल्ली। हाल ही के दिनों में हुए प्लेन एक्सीडेंट्स को लेकर एक्शन में डीजीसीए। सभी नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स के साथ की हाई लेवल मीटिंग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फर्जीवाड़े को लेकर 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 3 अधिकारी करेंगे जांच। जम्मू के कठुआ में पुलिस का आतंकी हैंडलर के खिलाफ एक्शन। पाकिस्तान भागे हैंडलर दीन उर्फ सवारू की संपत्ति कुर्क की गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी की मीटिंग। पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास
कार पर अंधाधुंध फायरिंग, गैंगस्टर लॉरेंस की लीगल टीम के वकील पर हुआ हमला। कश्मीरी गेट के पास गोलीबारी पर दिल्ली पुलिस का बयान, एक बाइक सवार 3 बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग की। हमले के समय कार में थे 5 लोग। रोहित शेट्टी के घर हमले में तिहाड़ जेल और आर्थर रोड जेल कनेक्शन का खुलासा, शूटर दीपक ने लॉरेंस गैंग के गोलू पंडित के कहने पर की फायरिंग। रोहित शेट्टी के घर अटैक पर बड़ा खुलासा, शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई पर शूटर भर्ती और फंडिंग का आरोप। तमिलनाडु के विक्रवांडी में प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 25 लाख का सामान जलकर खाक। मथुरा में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर, पीड़ित की मौके पर ही मौत। सुल्तानपुर में दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला, दुकान खोलने के दौरान दबंगों ने बुरी तरह पीटा। वाराणसी में नदी के बीच में नाव में लगी आग, डीजल भरते समय हुआ हादसा, बाल बाल बची नाव सवार 2 लोगों की जान। कानपुर में बैंक कर्मचारी ने कुत्ते के 3 बच्चों को आग में झोंका, तीनों पपीज की झुलसकर दर्दनाक मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने डॉग पर चढ़ाई बाइक, कुत्ते को कुचलने के बाद फरार हुए आरोपी दर्द में कराहता रहा बेजुबान। एटा में पुलिसकर्मी ने वर्दी में बनाई रील, वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने दारोगा को किया लाइन हाजिर। फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। हापुड़ में खेत में लहूलुहान मिली कॉलेज की छात्रा, घर से ट्यूशन पढ़ने गई थी पीड़िता, गले पर धारदार हथियार से किया गया हमला। ग्रेटर नोएडा में नितिन नाम के शख्स की हत्या का मामला, मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी मोनू। बलरामपुर में बेकाबू होकर तालाब में पलटी तेज रफ्तार एसयूवी, कार सवार एक शख्स की डूबने से मौत, दूसरे को सुरक्षित निकाला गया। झांसी में कुछ लोगों ने किया पथराव और फायरिंग, झगड़ा देख रहे मां बेटे को लगी गोली। यूपी के कौशाम्बी में गोबर फेंकने को लेकर चले लाठी डंडे, पथराव में भी हुआ, मारपीट में कई लोग घायल। कानपुर के बाबूपुरवा में युवक की बेरहमी से पिटाई, 6 से ज्यादा दबंगों ने लात घुसे बेल्ट से मारा। ग्रेटर नोएडा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 8 साल के बच्चे से मारपीट, नूरी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था पीड़ित, सीसीटीवी में घटना कैद। कानपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प, विनायकपुर के दबंगों ने जमकर की पत्थरबाजी, करीब 20 मिनट तक सड़क पर चला हंगामा और ड्रामा। गोंडा में विवाहित महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मरने से पहले वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के दौरान 8 साल के बच्चे को लगी गोली, वेंटिलेटर सपोर्ट पर मासूम, वीडियो में आरोपी नाबालिग फायरिंग करता दिखा। यूपी के बुलंदशहर में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 12,000 रुपए के नकली नोट बरामद। आगरा के अचनेरा में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडाई का मामला, टोल फ्री नहीं करने पर कर्मचारी को पीटा। गाजियाबाद में मिल्क पाउडर और रिफाइन से बना 1200 किलो पनीर नष्ट, गाड़ी में 12 ड्रमों में रखा गया था मिलावटी पनीर। यूपी के सहारनपुर में मिलावटी पनीर पर मामले में बड़ी कार्रवाई, जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर 650 किलो पनीर नष्ट किया गया। नोएडा में होली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 200 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कर नाले में फेंका गया। यूपी के महाराजगंज में एक शख्स ने पहचान छिपाकर महिला से शादी की, बाद में धर्मांतरण कर निकाह करवाया। मेरठ में नमाज के बाद मस्जिद में मारपीट, मिठाई बांटने को लेकर भिड़े लोग, जमकर हुई हाथापाई। हापुड़ में सामूहिक विवाह योजना में 517 जोड़ों की शादियां रद्द, समारोह स्थल पर फटा हुआ और खराब खाना मिलने पर डीएम ने की ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में सुबह फजर की नमाज के बाद हुआ खूनी संघर्ष, छात्रा सहित एक ही परिवार के 6 लोग घायल। यूपी के संभल से सामने आई रेलवे फाटक की चौंकाने वाली तस्वीर, ट्रेन गुजरने के दौरान एक व्यक्ति पतली रस्सी से वाहनों को रोकता देखा। हरियाणा के करनाल में एलपीजी सिलेंडर के ट्रक में लगी आग, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी चपेट में आई। पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी प्रत्याशी अनुष्का ने दर्ज कराई एफआईआर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजकर बदनाम करने का आरोप। भागलपुर में NH-31 पर भीषण हादसा, बस और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच तनाव, कथित छेड़छाड़ के बाद हिंदू समुदाय के लोगों के घर पर हमला। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, किसी बात को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में होली को लेकर पुलिस अलर्ट, वरिष्ठ अधिकारियों ने की बैठक, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रणनीति। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर अप्रैल में दोबारा होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई। पंजाब के पटियाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कानून बनाने की मांग, अपनी मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। खंडवा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के पास से हटाए 16 दुकान, कई जेसीबी और बुलडोजर लगाकर की गई कार्रवाई। ग्वालियर में खुलेआम हर्ष फायरिंग करता दिखा एक शख्स, वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा में एनडीपीएस कार्रवाई में हेरफेर का आरोप,
अनियमितता मिलने पर कार्रवाई, टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। महाराष्ट्र के नंदुरबार में तेज रफ्तार कार का हादसा, ड्राइवर के कंट्रोल खोने के बाद गाड़ी 5-6 बार पलटी, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। नागपुर में सामने आया हिट एंड रन का मामला, एक्सीडेंट में बुजुर्ग महिला की मौत, पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। मथुरा के प्रमुख श्री जी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डू होली देखने के लिए लाखों की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सिख परिवार ने की घर वापसी, 5-7 साल पहले अपनाया था ईसाई धर्म, कहा सिख धर्म में लौटकर मिला सुकून। विकास के लिए तरस रहा पश्चिम मेदिनीपुर का बुरीशोल गांव, लोगों ने कहा वादे पूरे नहीं हुए तो नहीं डालेंगे वोट। ब्रिटिश हुकूमत ने 109 साल पहले सीहोर के एक परिवार से लिया था 35,000 का कर्ज, परिजनों ने कहा नोटिस भेजकर ब्याज सहित वापस मांगेंगे पैसे। प्राथमिक शिक्षा में मिसाल पेश कर रहा है कानपुर देहात का एक स्कूल, बिल्हापुर गांव में इस स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा, स्पेस लैब भी मौजूद। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने युद्धाभ्यास का आयोजन किया, खरगा शक्ति सैन्य अभ्यास के तहत जवानों ने ली ट्रेनिंग। श्रीनगर में टूटा 135 साल पुराना रिकॉर्ड, फरवरी में बर्फ की जगह बरस रही आसमान से आग, श्रीनगर में 21 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। 1 मार्च से जम्मू और श्रीनगर के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उत्तर रेलवे ने जारी किया ट्रेन का डिटेल शेड्यूल। 27 फरवरी से जैसलमेर के पोखरण में एयरफोर्स का ऑपरेशन वायु शक्ति 2026, पाकिस्तान बॉर्डर के पास आसमान में गरजेंगे राफेल और सुखोई जेट्स। पुष्कर में लगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं को दी पुष्कर में पिंडदान करने की सलाह। टीम इंडिया के बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता की अचानक बिगड़ी तबियत, नोएडा के यथार्थ अस्पताल में ओमेगा 2 में क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता एडमिट। एक्स वाइफ के साथ संपत्ति विवाद में शिखर धवन को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने पहली पत्नी को दिया 5 करोड़ 72 लाख लौटाने का ऑर्डर। यूएन महासभा में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के आह्वान का प्रस्ताव, भारत समेत 51 देशों ने नहीं किया मतदान, 107 देशों ने पक्ष, 12 ने विरोध में किया।